बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। अभी खबर मिली कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। उनके मुलाजमीन को वो घर में बेहोश हालत में मिले, उनको हॉस्पिटल फ़ौरन इमरजेंसी में ले जाया गया, लेकिन वो जन बर्द न हो सके और उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी गई। अभी उनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं और ये चेक किया जा रहा है कि उनकी मौत की असल वजह क्या है। उसके साथ साथ एक और खबर है कि शहबाज शरीफ केस के जो बहुत ही अहम तरीन गवाह हैं, बल्कि मुलजम हैं, मकसूद चपड़ासी, उसका भी दुबई में इंतकाल हो गया। इससे पहले डॉक्टर रिजवान का भी इंतकाल हो चुका है और एक और अफीसर है, उनका नाम नवीद है, वो भी शायद किसी बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में। तो मतलब कि ये हुआ कि पाकिस्तान में अचानक से अमवात बढ़ने लगी हैं और हर उस बंदे की अचानक मौत हो रही है जिनका तल्लक कहीं ना कहीं से नून लीग से ज़रूर है। चले, डॉक्टर आमिर लियाकत का कोई और इशू था, उनके घरेलू मसले मसाइल थे बहुत सारे। एक महीना पहले उनकी वीडियोस लीक हुई थी जिनकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेस्ड थे और उनकी रोते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मैं ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन इंसान को अपने आने वाली ज़िंदगी और आने वाले वक्त का नहीं पता कि वो मुल्क छोड़ने जा रहा है या दुनिया छोड़ने जा रहा है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत अफसोस है, किसी भी इंसान के और ख़ासकर मुसलमान के मरने पे खुश नहीं होना चाहिए, हर बंदे को अफसोस करना चाहिए। मुझे भी अफसोस है, दिली अफसोस है कि बस उनके कुछ चंद गलत फैसले थे जिनकी वजह से उनकी अपनी ज़िंदगी खुद उनके अपने हाथों ख़राब हुई। अब हकीकत क्या थी, कौन कसूरवार था, क्या था, उनके ऊपर मीम्स भी बहुत ज़्यादा बनी। लेकिन अब मेरी सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी, उनकी वफ़ात हो गई है, उनकी कोई भी अब मीम ना बनाए और उनकी किसी भी हिसाब से तजलील ना करें, ख्वाह वो किसी भी वजह से हो। ये एक मुसलमान होने के नाते हमें ज़ेब नहीं देता कि एक बंदे की वफ़ात के बाद उसकी इस दर्जा हम तजलील करें। उनका कुछ अपनी ज़ाती ज़िंदगी थी। ठीक है, इमरान खान साहब के बारे में उनका एक टाइम पे लहजा बहुत ही सख्त और ख़राब हो गया था, लेकिन चले वो उनके अपने ज़ाती अमाल है। अब वो नहीं रहे, जब तक ज़िंदा थे मैं खुद उनका मुखालिफ था, लेकिन अब वो नहीं रहे तो मेरी सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि उनके मुतल्लिक़ा जो भी मीम्स हैं या कोई भी चीज़ है, मतलब कि उनकी किसी भी सूरत में तजलील नहीं करनी चाहिए। उनका एक अपना मामला था, अपनी ज़िंदगी थी, वो जब तक ज़िंदा थे सबको हक था, लेकिन चूंकि अब वो नहीं रहे, इस वजह से अब किसी को कोई हक नहीं है उनके बारे में कोई भी गलत या उल्टी सीधी बात करने के लिए। उसके बाद हम डॉक्टर रिजवान साहब का देखें तो उनको भी बज़ाहिरी तौर पर हार्ट अटैक हुआ, लेकिन उनकी जो एक दो दिन पहले अपने दोस्त के साथ व्हाट्सएप कन्वर्सेशन थी वो काफ़ी वायरल भी हुई। उस हिसाब से देखा जाए तो दाल में कुछ काला ज़रूर लगता है। फिर अगर नून लीग के अपने केसेस देखें जिनमें वो मतलूब थे तो उस हिसाब से दाल में काला थोड़ा ज़्यादा नज़र आने लगता है। लेकिन उससे भी बढ़कर अगर नून लीग का अपना पुराना सबका रिकॉर्ड देखें जिसमें इनके रिकॉर्ड जलाए जाते हैं, इनके तफ्तीश वाले अफीसर्स होते हैं या कोई भी इनका मुखालिफ होता है, उनके हिसाब से इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो फिर पूरी दाल ही काली नज़र आती है। मकसूद चपड़ासी को भी सेम इसी तरह कोई हार्ट अटैक हुआ, डॉक्टर रिजवान साहब को भी ऐसे ही हुआ। मान लिया अगर डॉक्टर रिजवान साहब को मारा नहीं गया, हार्ट अटैक ही हुआ, लेकिन ये भी सोचें उन पे प्रेशर कितना था। उनकी जो कन्वर्सेशन व्हाट्सएप पे वायरल हुई उसमें ये सब कुछ नज़र आ रहा था कि वो कितने डिप्रेस्ड थे। बाकी मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर आमिर लियाकत का भी शायद कोई तलक यहाँ से निकल ही ना आए। अगर तो डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करने दिया गया तो फिर कोई ना कोई वजह पता लग जाएगी और कोई ऐसी बात हुई तो सामने आ जाएगी कि किस वजह से उनकी वफ़ात हुई है। वैसे एक अपनी वीडियो में वो कह रहे थे कि मुझे दिल की तकलीफ़ है, मैं हॉस्पिटल भी गया था। वही वीडियो जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में बहुत ज़्यादा बदज़ुबानी की थी, उसी में उन्होंने कहा था कि मैं तो हॉस्पिटल गया था, मेरे दिल में तकलीफ़ थी, तो मैं जब वापस आया तो पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हो चुके थे, तो मैं बाहर ही था, मैं अंदर नहीं गया था, मुझे जाने नहीं दिया गया। तो उनको इससे साबित होता है कि दिल का आर्जा भी था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेस थे बहुत ज़्यादा। मतलब कि इतनी एज का आदमी वीडियो में रोए या इस तरह की कोई दुआइयाँ दे, और वैसे भी उनके साथ हुई ज़्यादती है, मतलब उनकी तीसरी बीवी की तरफ से बहुत ज़्यादती हुई है। ठीक है, उनका अपना जो भी तलक है वो था, लेकिन हमारा एक कल्चर है, एक तरीका है कि जो बंदा वफ़ात पा जाए तो हमदर्दियाँ उसी के साथ होती हैं। और ज़ाहिर बात है, वैसे भी उनकी अगर वफ़ात हुई तो उससे ये साबित होता है कि वो वाकई ही डिप्रेशन में थे और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। तो देखते हैं, अगर तो उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया तो फिर मुझे शक पड़ेगा कि
اس کا تعلق بھی ان سب کا جو مقصود چپراسی اور ڈاکٹر رضوان ٹائپ کے لوگوں کی وفات ہوئی ہے ان کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی راز تو بہت سارے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کہانی کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے مقصود چپراسی کے حوالے سے ٹویٹس کیے ہیں، ان کے دعوے ہیں کہ ان کی فیملی دباؤ میں، اور ان کی فیملی نے خود کہا ہے کہ ہمارے اوپر کافی سارا پریشر ہے اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ مقصود کو دبئی میں ہی دفنا دیا جائے، پاکستان نہ لے کے آیا جائے۔ اور ڈاکٹر شہباز گل نے یہ بھی کہا کہ اول تو پی آئی اے کوئی بھی میت وغیرہ اس کو فری لے کے آتی ہے، لیکن اگر کوئی بھی اخراجات ہوں گے وہ ہم برداشت کریں گے، آپ ان کی میت کو پاکستان میں لے کے آئیں، اور یہاں ایک ڈاکٹروں کا اس طرح کی کوئی ٹیم بننی چاہیے جس میں کے پی کے ڈاکٹر بھی موجود ہونے چاہیے۔ تو مطلب کہ عمران خان صاحب نے اپنے ایک جلسے میں یہ کہا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ کوئی ایسا زہر ہے جو انسان کو دے دیا جائے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا، یا مطلب کہ محسوس نہیں ہوتا، یا اس کو چیک نہیں کیا جا سکتا، کوئی اس طرح کا تھا۔ تو اگر یہ ساری چیزیں اس سے ملتی جلتی ہیں تو دیکھ لیں کہ پاکستان میں وہ سیاست واپس آ چکی، جس میں ریکارڈ بھی جلتے ہیں، جس میں ان کے خلاف بولنے والے، گواہی دینے والے یا ان کے خلاف تفتیش کرنے والے افسران بھی مارے جاتے ہیں۔ تو پاکستان اس حوالے سے ایک بہت سیاہ تاریخ رکھتا ہے۔ اس حوالے سے ایک جو سب سے زیادہ سیاہ تاریخ ہے وہ کراچی کا آپریشن ہے۔ مطلب کہ کراچی آپریشن میں جتنے پولیس والوں نے حصہ لیا تھا ان سب کو بعد میں چن چن کر مار دیا گیا، ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا گیا، لیکن اس بات کو کبھی بھی کسی نے کوئی خبر نہیں بنائی۔ تو ایسی صورت میں پاکستان میں سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے ملک میں اب کوئی بندہ ایمانداری سے کام نہیں کرے گا۔ اس ملک میں رجیم چینج جس نے بھی کی، یا یہ ساری کہانی، یہ سارا ڈرامہ جس نے بھی کیا، اس کو اس چیز کا جواب ضرور دینا پڑے گا کہ اب آئندہ آنے والی نسلیں پتہ نہیں کب تک ڈرتی رہیں گی، کب تک ایمانداری سے دور بھاگیں گی، کب تک کسی کرپٹ بندے کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گی۔ آپ یہ سوچ لیں، اب جو بھی بندہ کسی طاقتور کے خلاف انگلی اٹھائے گا اور 10 بار سوچے گا تو اس وقت اس ملک کے ان مخلص اور خیرخواہ لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنا کرم فرمائے۔ واقعی میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وفات کی خبر سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میں ایک بار پھر اپنے یوٹیوبر بھائیوں سے اور جو باقی سوشل میڈیا پہ ان کے ٹرینڈز یا ان کی میمز وغیرہ چلاتے تھے ان کو میں منع کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آج کے بعد ان کی کوئی بھی ایسی میم یا کوئی ایسی چیز نہ چلائیں جن سے ان کی عزت پہ حرف آتا ہو۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا آنے والا سفر آسان بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔